नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है आप सभी का। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी के बयान की हम करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस से मतभेद है, मनभेद नहीं है। हमारा हिंदू समुदाय से कोई झगड़ा नहीं है, सनातन धर्म से किसी तरह की शिकायत नहीं है और आओ सारे मतभेद भूलकर भारत को दुनिया का ताकतवर देश बनाने के लिए काम करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इस मुद्दे पर चर्चा इसीलिए अहम है क्योंकि यह बयान ऐसे समय में आया है जब पीएम मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से सभी नेताओं को पसमानदा समूह और मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। चर्चा इसीलिए अहम है क्योंकि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 7 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुस्लिम समुदाय को जोड़ने का जो प्लान बनाया है, क्या मदनी का बयान उस प्लान को मजबूती देने वाला है? चर्चा इसीलिए अहम है क्योंकि पीएम मोदी के अल्पसंख्यक मंत्र के बाद से बीजेपी में मुस्लिमों के खिलाफ निचले स्तर की बयानबाजी बंद होना और मदनी का बयान 24 में नए सियासी संकेत दे रहा है। दरअसल बीजेपी पर संप्रदाय विशेष की पार्टी होने का ठप्पा लगता रहा है। आप जानते हैं उसके नेता कई मौकों पर साफ साफ कह चुके हैं और सुने गए हैं कहते हुए कि हमें अल्पसंख्यक समुदाय का वोट नहीं चाहिए। ऐसे में मदनी का बयान कि आओ मिलकर देश को शक्तिशाली बनाएं, क्या 24 के चुनाव से पहले बड़ा संकेत नहीं है? बीजेपी के साथ साथ आरएसएस भी मुस्लिमों के साथ सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला खोजने में जुटी है। कई मौकों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मुस्लिम समुदाय के साथ मुलाकात करते नजर आ चुके हैं। तो क्या मदनी के बोल 24 में नए सियासी ढोल बजने के संकेत दे रहे हैं? इसी मुद्दे पर आज हम बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन सबसे पहले ऋषिकेश का रुख कर लेते हैं। रामलीला मैदान से हमारे साथ मौजूद है ऋषिकेश। मदनी के बड़े बयान के बाद आज वहां पर क्या कार्यक्रम है, क्या विशेष होने वाला है? दो तीन आर्थिक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए थे, उसको पढ़ा गया है। और एक तस्वीर आप देख लीजिए, रामलीला मैदान की तस्वीर है। मौलाना मदनी समेत जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो महासचिव हैं, अध्यक्ष हैं और जितने भी देश के बड़े मुस्लिम संगठन या अल्पसंख्यक संगठन या मदरसों के लोग हैं, ये पूरे मंच पर मौजूद हैं। और जो 2 अहम प्रस्ताव पारित किए गए थे विपनेश, उसमें जो पसमानदा मुसलमानों को लेकर सबसे ज़्यादा राजनीतिक चर्चा है, उसमें राजनीतिक प्रस्ताव ये पारित हुए हैं कि पसमानदा मुसलमानों की चर्चा तो आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से इस मंच से इस बात की मांग की गई है कि धारा 341 जो अनुच्छेद संविधान का है उसे हटाया जाए और पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दिया जाए, क्योंकि पसमानदा मुसलमानों को दलित रहने के बावजूद उन्हें रिजर्वेशन कोटा से बाहर कर दिया गया था धार्मिक आधार पर। तो जो जमीयत उलेमा की जो बैठक है उसमें इस बात की मांग की और एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है कि पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन का लाभ मिले। दूसरी बात कही गई कि जिस तरीके से जो हिंदू और मुस्लिम को लेकर के जो नफरत का बीज फैलाए जा रहे हैं, उस पर खास करके मीडिया को लेकर भी एक अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं और कहा गया है कि सरकार को इसे बंद करवाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो खाई बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं यही एक बड़ा तबका है वो जिम्मेदार है। और देखिए, जब प्रस्ताव पारित हो रहे हैं तो उसके पीछे की मैं तस्वीर मैं कहूंगा अपने सहयोगी से कि वो दिखा पाए। और देखिए कि तकरीबन लाखों की तादाद में यहाँ पे पूरा रामलीला मैदान पटा पड़ा है। और जब भी इस मंच से राजनीतिक या आर्थिक प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, जिसमें 2 अहम प्रस्ताव थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी प्रेस यहाँ से इस मंच से बात कही गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लाए जाने वाला कोड नहीं है, ये सिर्फ भ्रमित करने वाला प्रचार है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, उन सबको एक करने की बात है। तो इसे इस बात के तौर पर प्रचारित न किया जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से और मुसलमान विरोधी होने से है। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। 11:30 से 12 बजे के बीच में मौलाना मदनी साहब समापन समारोह में अपना उद्बोधन करेंगे, अध्यक्षीय भाषण देंगे और उसके बाद जो प्रस्ताव पर मुहर लगी है उसे जनता से भी मुहर लगवाया जाएगा और उसमें देखना होगा कि क्या वो कुछ नई राजनीतिक लाइन खींचते हैं, जिससे कि देश में एक बार फिर राजनीतिक तौर पर ये इस बात की चर्चा होगी कि जो हिंद उलेमा है उसकी तरफ से, जमीयत उलेमा उसकी तरफ से क्या आगे बात बढ़ाई। तो 11:30 से 12 बजे का समय है जब मौलाना महमूद मदनी आज क्योंकि समापन समारोह है, इस अवसर पर क्या खास कहते हैं, नजर रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।